श्री परमात्मने नमः। गीता का सार। गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 25। हर यज्ञ का सच्चा भोक्ता कौन? गीता का ज्ञान एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करता है। कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था और उस दिव्य संवाद को सुनने का सौभाग्य केवल कुछ ही आत्माओं को प्राप्त हुआ। अर्जुन, ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी, दिव्य दृष्टि से युक्त संजय और हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र। यह आश्चर्य की बात है कि एक ही ज्ञान को सुनकर भी सबकी समझ अलग अलग थी। अर्जुन ने इसे अपने कर्तव्य को समझने और निभाने की प्रेरणा के रूप में लिया, जबकि धृतराष्ट्र मोहवश उस दिव्य ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। आज अगर हम इस श्लोक को सुन पा रहे हैं तो यह एक दुर्लभ सौभाग्य है। तो चलिए मिलकर आज के श्लोक का गूढ़ अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें पूजा, यज्ञ और उसके फल के बारे में क्या गहराई से बताते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मिलेगा एक जीवन की समस्या का समाधान और एक रोचक सवाल जिसका जवाब आप देंगे, लेकिन उत्तर मिलेगा कल की क्लास में। तो अंत तक जुड़े रहें। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, पर अज्ञानवश यानी मार्ग भटक जाने से भक्ति का लक्ष्य छूट सकता है। श्लोक। अह हि सर्वे अज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच च्यवन्ति ते। भावार्थ, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, परंतु लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे च्युत हो जाते हैं। संवादात्मक ढंग से प्रस्तुति। सोचिए, जब आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या आपको लगता है कि उसका फल सीधे भगवान तक पहुंचता है? श्री कृष्ण आज स्पष्ट करते हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का अंतिम भोक्ता हूँ, लेकिन जो लोग यह समझे बिना पूजा करते हैं वे भटक जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आज हम सही तरीके से पूजा कर रहे हैं? श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। उच्चारण की विधि। यान्ति देवव्रता देवान् पितन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनः अपि माम्। 25। शब्दार्थ। देवव्रता देवताओं को पूजने वाले, देवान देवताओं को, यान्ति प्राप्त होते हैं, पितृव्रता पितरों को पूजने वाले, पितन् पितरों को, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतेज्या भूतों को पूजने वाले, भूतानि भूतों को, यान्ति प्राप्त होते हैं, और मद्याजिनः मेरा पूजन करने वाले भक्त, माम मुझको, अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। 25। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं।
यान्ति देवव्रता देवान। भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधिपूर्वक है। उस पूजन में विधिरहितपना यह है कि सब कुछ भगवान ही है, इस बात को वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता, तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभो, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते, तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। पितृयान्ति पितृव्रता। जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेजा। तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियां पिरोना, रात्रि में श्मशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मां समदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा गया कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। विशेष बात, सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता, पितर आदि के फेरे में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और न निष्काम भाव ही रख सकते हैं। अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्त नामदेव जी को एक बार लंबे कद का एक भयंकर प्रेत दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नता पूर्वक कह उठे, भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पाव, स्वर्ग लो माता,
जोजन भर के लावे हाथ। शिव संकादिक पार न पावे, अनगिन साध सजाए साथ। नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजय मोको आज सनाथ। इससे उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गए। इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूं। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। उससे यह पूछा गया कि आप दूसरे के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूं। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूं। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं? इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंतस्मय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचिनी सूकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सद्गति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सद्गति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंडजल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। परिशिष्ट भाव व्रत का अर्थ है नियम। अतः देवव्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना भगवान का पूजन है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धे विन्दति मानवः। गीता 18:46। मात्र क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। निष्काम भाव और भगवत बुद्धि होने से कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है। गीता 3रे अध्याय का 36-37वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। संबंध देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजन में तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। आज का प्रश्न MCQ उत्तर कल। प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समस्त यज्ञों का सच्चा भोक्ता कौन है? ब्रह्मा जी बी, इंद्र देव सी, श्री कृष्ण डी, सूर्य देव। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें, सही उत्तर मिलेगा कल के एपिसोड में। आज की समस्या और समाधान, लाइफ एप्लीकेशन। समस्या, मैं रोज पूजा करता हूँ, लेकिन शांति और फल की अनुभूति नहीं होती। लगता है जैसे मेरी भक्ति व्यर्थ जा रही है। समाधान, श्लोक आधारित। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पूजा की भावना में सही ज्ञान नहीं है कि
भोक्ता भगवान ही है, तो वह पूजा लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। तो क्या करें? जब भी पूजा करें, मन में एक भावना रखें, हे श्री कृष्ण, यह सब आपके ही चरणों में समर्पित है। आप ही इसके भोक्ता हैं। ऐसी भावना से पूजा का प्रभाव और फल दोनों निश्चित होता है। कल जानेंगे, आप जिस देवता को पूजते हैं उसी लोक में जाते हैं। यह श्लोक बहुत रहस्यमय और मार्गदर्शक है, जो बताता है कि आपकी भक्ति आपकी गति तय करती है। कल जरूर आइए। अगर आज का ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो कमेंट में लिखिए, सच्चा भोक्ता वही है, और बताएं क्या आपने कुछ नया जाना। कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर दिन इसी तरह एक श्लोक को जीवन से जोड़कर समझते हैं। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल नए श्लोक, नए अर्थ और नई ऊर्जा के साथ। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।